मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका यह वीडियो पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.2 का है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 10 तक हुए हैं उसको आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या तो वीडियो आपके पास प्रोवाइड हुआ है एक्सरसाइज 2.2 का, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यह है एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 है वीडियो जो है जो दूसरा भाग है। यहाँ पर 11 क्वेश्चन से दिखाए जाएंगे क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन क्या है, 11 क्वेश्चन देखिए कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 यहां पर दिया गया है। तो देखिए यहां पर दिया गया है tan इनवर्स 2 cos और फिर 2 sin इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले देखिए हम यहां से जानते हैं कि sin इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है। तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं, हमने नियम भी बताया था, लेकिन आइए देख लेते हैं। आइए इसको देखते हैं, 2 sin इनवर्स 1/2 और x। तो यहाँ पर होगा क्या कि 2 को नहीं लेंगे, 2 यहीं पर रहेगा, sin इनवर्स 1/2 और x। तो यहाँ पर होगा क्या 1/2 = sin x। और sin x का ऐसा कौन सा मान जिसका 1/2 होता है, तो sin x बराबर जो 1/2 होता है 1/2, तो 1/2 होता है यह sin 30 का, तो हो जाएगा यह π/6, sin π/6। तो sin से sin कैंसिल और x बराबर क्या हो गया π/6। तो यहां से हम जान रहे हैं कि इसका मान हमारे पास कितना आया है, π/6 आया है। तो फिर से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने किया क्या है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। हमने sin इनवर्स 1/2 को यहां रखा और इसके इक्वल टू x रखा, और फिर हमने यहां से इसको इधर ट्रांसफर किया, फिर इसके बाद sin x हुआ, उसके बाद आपके पास मान मिला π/6। आगे हम देखते हैं तो tan इनवर्स और ये हो गया 2 cos और इधर हो गया 2 × π/6, ठीक है। तो 2 × 2 2 × 6, तो ये हो गया tan इनवर्स और 2 cos और π/3। अब cos π/3 का मान कितना होता है इसको देखेंगे। तो cos π/3 का मान आपके पास क्या होता है, cos π/3 होता है आपके पास मान 1/2। cos π/3 का मान क्या होता है 1/2। तो 2 से 2 कटा और tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 देखिए कि tan का ऐसा कौन सा मान जिसका 1 होता है, तो वह होता है 45 डिग्री और π/4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले आप लोग एक बार जैसे पहले छोटा कोष्टक फिर बड़ा वाला कोष्टक तोड़ के हमने इसको साधारण विषय अर्थात बहुत ही सरल तरीके से इसको हल किया है। अब लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें हुआ क्या है कि cot दिया गया है, उसके बाद tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा है, अल्फा या ए ही कह लीजिए कि tan इनवर्स ए है, यह cot इनवर्स ए है। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए बराबर होता क्या है, π/2। क्या होता है, π/2। तो हम यहां से मान रखते हैं, तो क्या हो जाता है cot π/2 और cot 90 अंश आपके पास आ गया। तो cot 90 अंश कितना होता है, जैसे देख लेते हैं cot 90 अंश आपके पास मान क्या होगा, तो यह हो जाएगा, देखिए
कॉट को अगर करें तो कॉस पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 होगा तो 0/8, तो ये हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। या 1/0 होता है तो भी इनफाइनाइट या 0 होगा। तो काट 0 का मान या काट का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर आप सकते हैं 0, काट पाई बाई 2 0। ठीक है, तो यह आपका मान हो गया 12th वाला 12th क्वेश्चन। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि tan 1/2 और यहां पर है sin इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर और कोष्टक। देखिए सबसे पहले तो हम इसको यह जानते हैं कि sin इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर यह मान होता है tan 2 tan इनवर्स x, यहां पर 2 tan इनवर्स y। तो सबसे पहले हम यहां करेंगे क्या, पहले बता देते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 tan इनवर्स y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से यह होगा और इसके आगे से हम देखते हैं क्या होगा कि अब मान रख देते हैं तो tan 1/2 और यहां से हो जाएगा कि 2 tan इनवर्स x और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। अब यहां से आप 2 को कॉमन लेंगे तो 1/2 यहां पर है, 2 कॉमन लेंगे तो मान लीजिए 2 को कॉमन ले लिया हमने, 2 बाहर कर लिया और यह हो गया tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर हो गया tan। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स x tan इनवर्स y। फार्मूला हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस x y। tan इनवर्स है और tan है, कैंसिल आउट, यहां से हो गया x प्लस y और 1 माइनस x y। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि x प्लस y और 1 माइनस x y। यह था आपका 13 नंबर क्वेश्चन जो ये बहुत सरल है, इससे ज्यादा कुछ सरल हो ही नहीं सकता क्वेश्चन कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला यह, 2 tan इनवर्स y अगर कर दिए तो आपके पास cos के टर्म में यह, फिर उसको रखने के बाद आपको सरल हो गया, आपका क्वेश्चन सरल हो गया। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी जुकाम है, जुकाम क्या थोड़ा सा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x यहां पर इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं यहां पर अगर sin इनवर्स sin 1/5 cos इनवर्स 1 हो गया इक्वल टू 1 तो इस क्वेश्चन अब साइन यहां पर है, उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 और 1 का मान होता है π/2। ठीक है, तो यहां से देखिए साइन इनवर्स 1/5 और cos इनवर्स x इक्वल टू यहां हो गया साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो यहां से देखिए कि साइन इनवर्स
1/5 और cos इनवर्स x। देखिए इसका मान sin इनवर्स 1 का मान होता है π/2, अर्थात sin अगर 1 का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा π/2। आगे देखिए हम जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो π/2 के स्थान पर हम इन मानों को रख देंगे तो हो जाएगा sin इनवर्स 1/5 और cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। cos से cos कैंसिल और sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 1/5, sin से sin कैंसिल, x बराबर 1/5 आंसर। यह हो गया, यहाँ पर x का मान निकाला था तो x बराबर आपके पास 1/5 आ गया। तो देखिए इस सरल को इसको आपने बहुत ही सरल तरीके से हल किया। sin इधर था, sin उधर की, sin इनवर्स में हो गया। फिर sin इनवर्स 1 का मान हम जानते हैं π/2 होता है और π/2 का मान जानते हैं sin इनवर्स x cos इनवर्स x होता है। उसको रखे cos से cos कैंसिल, फिर sin से sin कैंसिल, sin इनवर्स से sin इनवर्स कैंसिल, x बराबर 1/5 आपके पास आंसर आ गया। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी x का मान निकालना है तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे और उसी की सहायता से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए जो 16, 17, 18, देखिए 16, 17, 19, 20 ये सब जो क्वेश्चन है तो यह 2.1 में आपको क्वेश्चन को बताया गया है कि क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। तो आप उन्हीं विधियों से या उन्हीं सॉल्यूशन का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो यदि पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।